2 महीने की प्रेग्नेंट एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल होती है, एक दिन वह अपने कमरे में बैठी हुई कुछ काम कर रही होती है। लड़की का हस्बैंड उस दिन घर में नहीं था, वह अपने काम से बाहर गया हुआ था। अब उस घर की मालकिन अपने बेटे साहिल के साथ उसके कमरे में एंट्री करती है और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। यह देखकर वह लड़की थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि साहिल ऑलरेडी एक बिगड़ैल किस्म का लड़का था। साहिल अब उस लड़की की तरफ बढ़ता है और जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने शुरू कर देता है। वह लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। साहिल उस लड़की के बदन से सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। साहिल की मां सामने खड़ी होकर मोबाइल से उन दोनों की वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी। काफी देर तक साहिल उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता रहता है और उसकी मां वो सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह 17 साल की एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक ऐसे गंदे जाल में फंस जाती है जहां पर उससे धंधा करवाया जाने लगता है, जहां पर एक बार में ही 4-5 लोग उसके साथ गलत काम कर रहे थे और दिन भर में करीब 10 से 15 लोग उसको अपनी हवस का शिकार बनाते थे। आखिर वो इस जाल में फंसी कैसे और यहां से वो बाहर कैसे निकलती है? अगर आपको इस पूरी कहानी के बारे में डिटेल्स में जानना है तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं ऐसे ही समाज में बढ़ रहे ऐसे अपराधों के प्रति आपको जागरूक कर सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राइवेसी के कारण हम यहाँ पर लड़की का रियल नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसीलिए उसका एक काल्पनिक नाम कोमल रख देते हैं। दरअसल कोमल अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहती थी। उसकी फैमिली में उसके अलावा उसकी माँ और एक छोटा भाई था। कुछ समय पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। कोमल की माँ आसपास के घरों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। अब कोमल ने भी सोचा क्यों ना मैं भी कुछ काम करके अपनी माँ की हेल्प करूं। यह सोचकर वह भी एक कोठी में झाड़ू, बर्तन और खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। अब जिस कोठी में कोमल काम करती थी, एक दिन वहां उसकी मुलाकात राहुल नाम के एक लड़के से होती है। दरअसल राहुल भी उसी कोठी में काम करने आया था। अब जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो कोमल और राहुल के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब जब भी फ्री टाइम मिलता तो दोनों कोमल और राहुल आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती को 3 साल हो गए थे। राहुल अब कोमल से प्यार करने लगा था। एक दिन राहुल कोमल को प्रपोज कर देता है और अपने दिल की बात उसे बता देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन कोमल मना कर देती है। राहुल भी हार मानने वाला नहीं था। वह हर समय उसके आगे पीछे घूमता रहता था। राहुल का अपने पीछे इस तरह पागलपन देखकर कोमल सोचती है कि शायद राहुल सच में उसे बहुत प्यार करता है और यही सोचकर वह राहुल को हां कर देती है। फाइनली कोमल अब राहुल के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी मां को बताए बिना 7 अप्रैल 2023 को दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, जिसके बाद अब दोनों एक घर में किराए पर रहना शुरू कर देते हैं।
कोमल ने शादी कर ली है, यह बात उसकी मां को अब तक पता नहीं थी, क्योंकि कोमल अभी नाबालिग थी, महज 17 साल ही उसकी उम्र थी। दोस्तों, यही उम्र का वो पड़ाव होता है जिसमें बच्चे इस तरह की गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं। खैर, शादी के बाद कुछ टाइम तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद असली कहानी शुरू होती है। राहुल अब काम पे जाना बंद कर देता है। वह अब बस अपनी पत्नी की कमाई पर डिपेंड रहने लगा था। कोमल ही लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती थी, और वहां से जो पैसे मिलते उसी से उसका घर चल रहा था। राहुल सिर्फ उसकी कमाई पर अय्याशी कर रहा था। एक दिन परेशान होकर कोमल ने राहुल से बोल ही दिया कि तुम पूरा दिन खाली पड़े रहते हो, घर के खर्चे का सारा बोझ मेरे कंधों पर ही है। तुम भी कुछ काम धंधा करो, वरना ऐसे कब तक चलेगा। राहुल कुछ काम धंधा तो करने वाला था नहीं, पैसे की जरूरत बढ़ गई थी, तो अब वह चोरी चकारी करनी शुरू कर देता है। दोस्तों, राहुल को अब चोरी की इतनी बुरी आदत लग चुकी थी कि वे जिस घर में किराए पर रहते थे, एक दिन उसने उसी मकान मालिक के घर में ही चोरी कर डाली। अब इस बात की खबर उस घर की मालकिन को लग जाती है, जिसके बाद वे और पड़ोस के लोग मिलकर राहुल की खूब पिटाई करते हैं और दोनों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। उस बेचारी कोमल को राहुल की वजह से पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा था। अब एक दूसरे मोहल्ले में यास्मीन बानो नाम की एक औरत रहती थी। उसकी राहुल के साथ अच्छी खासी जान पहचान थी। तो यास्मीन बानो राहुल से कहती है कि तुम दोनों मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हें रहने के लिए एक कमरा दे दूंगी। जिसके बाद दोनों यास्मीन बानो के घर में रहने लगते हैं। यास्मीन बानो एक जगह राहुल की नौकरी भी लगवा देती है। साथ ही कोमल को बोलती है कि तू हमारे घर का झाड़ू पोंछा कर दिया कर, तुझे अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता है। कोमल और राहुल दोनों खुश हैं कि यास्मीन आंटी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है और नौकरी भी लगवा दी है। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से शायद ही कभी वो बाहर निकल पाए। अब दोस्तों, यहां से चीजें खराब होना शुरू होती हैं। एक दिन जब राहुल काम पर गया हुआ था, कोमल घर पर सारा काम निपटा के अपने कमरे में बैठी हुई होती है। इस समय वह 2 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है। यास्मीन बानो और उसका बेटा साहिल दोनों उसके कमरे में जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा देते हैं। यह देखकर कोमल थोड़ा डर जाती है और बोलती है कि ये क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। अब साहिल अपनी मां यास्मीन बानो के कहने पर उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, उसके कपड़े उतारने लगता है। कोमल उसका विरोध करती है, चीखती है, चिल्लाती है, तो साहिल उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है और उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। बेचारी कोमल चाहकर भी ये सब नहीं रोक पा रही थी और यास्मीन बानो सारी की सारी चीजों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। एक मां अपने बेटे से कैसे एक नाबालिग लड़की जो सिर्फ 17 साल की है, साथ ही 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है, उसके साथ इतना घिनौना काम करवा रही है। और यही नहीं, सामने खड़ी होकर अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर रही है। ये माँ बेटे का कैसा रिश्ता है कि माँ अपने सामने ही अपने बेटे को बोल रही है कि उसके साथ ये सब कर, और मैं रिकॉर्ड कर रही हूं। खैर, सब कुछ करने के बाद दोनों माँ बेटे कमरे से बाहर आ जाते हैं और कोमल को धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। ये सुनकर बेचारी कोमल डर जाती है। दोस्तों, उन दोनों माँ बेटों के दिमाग में एक बहुत बड़ा गेम चल रहा था। अब जैसे ही शाम को राहुल घर आता है
तो यास्मीन बानो राहुल को अपने पास बुलाती है और उसको वो वीडियो दिखाकर कहती है कि देख तेरी पत्नी तेरी पीठ पीछे मेरे बेटे के साथ क्या क्या करती है। आज मैंने खुद उनको रंगे हाथों पकड़ा है। ये सब देखने के बाद राहुल अपने कमरे में जाता है और कोमल को उल्टा सीधा बोलने लगता है। कोमल राहुल को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है और फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। अब कोमल उन दोनों मां बेटे के बीच में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और यही यास्मीन बानो चाहती थी। दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है। यास्मीन बानो अब कोमल की फेक शादी करानी शुरू कर देती है। कोमल इस काम के लिए मना करती है तो वे उसको डराते हैं कि अगर तू ये काम नहीं करेगी तो हम तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। यास्मीन बानो अलग अलग स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अधेड़ उम्र के लोगों से पैसे लेकर कोमल की शादी कराती और 10-10, 15-15 दिन बाद उनसे पैसे ऐंठ कर वापस उसे अपने पास बुला लेती। उन्होंने ऐसे ही करीब 10-12 जगह कोमल की शादी कराई। बेचारी 17 साल की कोमल को 50-50, 60-60 साल के अधेड़ उम्र के लोगों के साथ रात में सोना पड़ता था। एक दिन कोमल एक कस्टमर को जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी ये सब कुछ बता देती है कि वे लोग पैसे लेकर फ्रॉड करते हैं, लेकिन वह कस्टमर सारी बातें जाकर यास्मीन बानो को बता देता है, जिसके बाद वे दोनों माँ बेटे कोमल को बहुत मारते हैं और अब वे उसको गलत धंधे में डाल देते हैं। बेचारी कोमल अब क्लाइंट्स को पकड़ने लगती है। उसके जिस्म के बदले यास्मीन बानो पैसे लेती थी। एक बारी में 4-4, 5-5 लोग और रोजाना करीब 10 से 15 लोग उसके साथ अपनी जिस्मानी प्यास मिटाने आते थे, जिसमें कई पुलिस वाले भी होते थे। ये बातें खुद कोमल ने अपने मुंह से बताई हैं। दोस्तों, कोमल के एक गलत फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। इसलिए दोस्तों, अपनी लाइफ का डिसीजन हमेशा बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। अब रोजाना यही काम उसके साथ चल रहा था। कस्टमर आते और उसके साथ रात बिताते और चले जाते, जिनमें कुछ पुलिस वाले भी होते थे। दोस्तों, एक दिन कोमल ने पुलिस वाले को जो उसके पास पैसे देकर टाइम स्पेंड करने आया था, यह सोचकर कि यह तो पुलिस वाला है, शायद उसकी हेल्प करेगा, उसे अपनी सारी बात बता देती है कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती से यह काम करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, वो पुलिस वाला पहले तो उसके साथ गाली गलौज करता है और उसके बाद सारी बात जाकर यास्मीन बानो को बता देता है, जिसके बाद यास्मीन बानो और साहिल दोनों मिलकर कोमल को बहुत मार लगाते हैं। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि यहां तो सब के सब मिले हुए थे। यह सिलसिला काफी समय तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन कोमल बहुत हिम्मत करके वहां से भाग जाती है और जैसे तैसे सीधे वह अपनी मां के पास पहुंच जाती है। उसे देखकर उसकी मां बहुत खुश होती है, लेकिन वो अपनी मां को इस बारे में कुछ नहीं बताती कि वो कौन से दलदल से निकलकर बाहर आई है, उसके साथ अब तक क्या क्या हो चुका है, उसे क्या क्या सहन करना पड़ा है। लेकिन कोमल अपनी मौसी को ये सारी बातें बता देती है कि कैसे उसने भागकर शादी की थी, उसके साथ क्या क्या गंदा काम हुआ था। हिम्मत करके सारी बात वह अपनी मौसी को बता देती है। यह सब सुनने के बाद कोमल की मौसी उसे अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस वालों को सारी बात बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन यहां पुलिस वाले हेल्प करने की बजाय उल्टा उन्हीं को सुनाने लगते हैं।
पुलिस वाले उसकी मां को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम ही अपनी बेटी को धंधा करवाती हो, तुम ही उसकी कमाई खा रही हो, और बिना कंप्लेंट लिखे धमका कर उन्हें वापस भेज देते हैं। इसी तरह वे 2-3 पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां पर उनके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है और कोई भी उनकी एफआईआर नहीं लिखता। लेकिन फाइनली एक पुलिस स्टेशन में उनकी एफआईआर लिख ली जाती है और आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी लिखे जाने तक उनको न्याय नहीं मिला है, क्योंकि यास्मीन बानो और उसका बेटा साहिल दोनों घर छोड़कर फरार हो चुके थे। दोस्तों, कम उम्र में कोमल के एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी खराब कर डाली थी। इसीलिए हमेशा सोच समझकर और अपने माता पिता की सलाह से ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। और दूसरी बात, स्पेशली लड़कियों के लिए, अगर आपको कोई इस तरह से ब्लैकमेल करता है और वीडियो वायरल करने की धमकी देता है तो डरे नहीं, बल्कि सारी बातें अपने घर वालों को बता देनी चाहिए, वरना ब्लैकमेलिंग के इस जाल में आप इस तरह फंस जाओगी कि जहां से निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अपने इसी संदेश के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।